सो स्टूडेंट्स EMI बिल्ड 37 करते हैं. नाउ प्रॉब्लम इज a circuit shown consists of two inductors of inductances L1 and L2 and capacitor C, a battery of EMF E and internal resistance R, this battery, and a switch. Initially the switch was in position 1 for long time. Find the maximum charge on the capacitor and maximum current in the inductor through inductor L2, this inductor L2, right, after switch is thrown to position 2. So this is the question. Now जो कॉन्सेप्ट इसमें लगना है वो कॉन्सेप्ट लगना है LR सर्किट का, डीसी सोर्स का LR सर्किट जिसमें करंट का डिके और ग्रोथ होता था एक्सपोनेंशियली, वो कॉन्सेप्ट. और दूसरा LC सर्किट, फिर से डीसी बैटरी वाला, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन एक कॉन्सेप्ट है. और दूसरा LC ऑसिलेशन अगर कहीं पे है तो LC ऑसिलेशन में हम KVL लगा करके, ठीक है, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी जो सिंपल हार्मोनिक आता है ये भी निकाल सकते हैं. सो ये कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने हैं. ठीक है, नाउ समझ लेते हैं यहाँ पे जब ये स्विच पोजीशन 1 पे होगा तो ऑब्वियसली ये बैटरी इसमें करंट ड्राइव कर रहा होगा और स्टेडी स्टेट में इससे जो करंट होना है वो कितना होना है, EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस E by R, जो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा E by स्मॉल r. जैसे ही स्विच को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका तो करंट सेम ही रहना है, अचानक से करंट चेंज नहीं हो सकता बिकॉज इंडक्टेंस इज नॉट चेंजिंग. तो E by स्मॉल r ही इसमें रहना है करंट. ठीक है, नाउ जो भी करंट है वो करंट इससे नहीं पास होगा बिकॉज इससे अचानक से करंट चेंज होने का मतलब फ्लक्स चेंज कर जाना और इसमें इनफाइनाइट EMF इंड्यूस हो जाएगा जो पॉसिबल नहीं है. तो जो भी करंट E by R है वो करंट इधर से पास हो रहा होगा एंड दिस करंट विल चार्ज द कैपेसिटर, कैपेसिटर का चार्जिंग शुरू हो जाएगा. ठीक है, नाउ एक स्टेट आना है जिस स्टेट में ऑब्वियसली इंडक्टर से भी करंट पास हो रहा होगा, मतलब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच तो नहीं बट उसके थोड़े टाइम के बाद इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा. तो हमें निकालना भी है फाइंड द मैक्सिमम करंट इन इंडक्टर L2, ये भी निकालना है स्विच क्लोज करने के बाद. मैक्सिमम चार्ज भी निकालना है. तो मैक्सिमम चार्ज का मतलब क्या, dq by dt जीरो. जब इससे करंट जीरो होगा उस टाइम पे इस पे चार्ज मैक्सिमम होना है. और इससे करंट जब नहीं फ्लो कर रहा होगा तो ऑब्वियसली दोनों इंडक्टर में सेम करंट फ्लो कर रहा होगा बिकॉज दिस इज द ओनली क्लोज्ड लूप, राइट. सेम करंट दोनों में फ्लो कर रहा होगा किसी एक डायरेक्शन में. उस मोमेंट पे मैक्सिमम चार्ज इस पे होना है कैपेसिटर पे, राइट. और इंडक्टर से मैक्सिमम करंट L2 से मैक्सिमम करंट कब होगा, जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो बिकॉज फॉर मैक्सिमम करंट di by dt इज इक्वल टू जीरो. di by dt जीरो का होता है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, मतलब इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है कि नहीं. सो पोटेंशियल डिफरेंस हम जीरो करके भी, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करके भी हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम करंट थ्रू L2. सो आते हैं सॉल्यूशन पे. ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमने लिखा हुआ है इनिशियली I0 और I10. इनिशियली फर्स्ट कॉइल से जो करंट है वो E by R है इस डायरेक्शन में. इस डायरेक्शन में करंट कितना है I1 बाद में हमने लिया हुआ है और इनिशियली I1 नॉट लिया हुआ है E by R, इनिशियल करंट थ्रू इंडक्टर L1, राइट. नाउ अब हम सर्किट को किसी भी टाइम t पे जब स्विच को क्लोज कर देंगे पोजीशन 2 पे ले जा करके, तो हमने माना है कि इससे करंट नीचे की तरफ जा रहा है I1 इस डायरेक्शन में और इससे करंट उस टाइम पे फ्लो कर रहा है I2. तो नेट करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा I is equal to I1 plus I2, जिससे ये चार्ज हो रहा होगा. मतलब दिस करंट इज इक्वल टू dq by dt also, dq by dt also, इससे चार्ज हो रहा होगा. सो हम KVL लिखेंगे किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, आउटर लूप में, इस लूप में. तो इसमें क्या हो जाएगा L di1 by dt plus q by c is equal to 0. So q by c is equal to minus L di by dt. So q by c is equal to minus L di1 by dt, L1 di1 by dt. सिमिलरली इस लूप में अगर लिखेंगे हम तो q by c is equal to minus L2 di2 by dt. ये हमारा KVL से इक्वेशन बन के आ रहा है इन दोनों लूप, इन आउटर लूप में और इस लूप में लिखने के बाद. ठीक है, नाउ इसी में I1 और I2 दोनों को ऐड कर दो तो d by dt ऑफ I1 plus I2 ये हो जाएगा कितना, तो di1 by dt का वैल्यू यहां से रखेंगे q by c by L1 माइनस साइन के साथ, तो q by c 1 by L1. सिमिलरली di2 by dt का रखेंगे तो 1 by L2. तो ये हमारा आ रहा है I1 plus I2 का डिफरेंशिएशन. जस्ट दोनों को ऐड कर दो इन दोनों को, राइट. नाउ अब जो ये चार्ज है ये क्या है, dq by dt चार्ज का रेट ऑफ चेंज इसका इससे पास करते हुए करंट के इक्वल है. I1 plus I2 जो करंट इससे पासिंग है यही चार्जिंग करंट है, राइट. सो नाउ d2q by dt स्क्वायर करेंगे, ये एक और इसको डिफरेंशिएट करो तो d2q by dt स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन अभी हमने यहाँ पे निकाला, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है माइनस q by c 1 by L1 plus 1 by L2, राइट. तो ये आ गया. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो ये बन गया. सो d2q by dt स्क्वायर इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट इनटू q, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर q जो कि SHM का फंक्शन है, SHM का इक्वेशन है. d2q by dt स्क्वायर
प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 0 या d2 क्यू बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू। फिर ओमेगा इज ए कांस्टेंट जिसका वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1 L2 इंटू सी, ये ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नाउ अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन ही लिख लेते हैं, सोल्यूशन इसका लिख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो नाउ जनरल सोल्यूशन इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, जनरल सोल्यूशन q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो i इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी 5। चार्ज और करंट हमने टाइम का फंक्शन लिखा। नाउ 5 को निकाल लेते हैं, इनिशियल फेज क्या है, ठीक है, क्यू नॉट निकालना है हमें, जो कि मैक्सिमम चार्ज है, क्वेश्चन में पूछा गया है, और मैक्सिमम करंट भी पूछा गया है। मैक्सिमम करंट इज क्यू नॉट ओमेगा, है ना, बट ये करंट किससे है, कैपेसिटर से, हमें पूछा गया है इंडक्टर L2 से, तो अकॉर्डिंगली निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इनिशियली, since initially capacitor has no charge, so phi should be 0, है ना, at t is equal to 0 at t is equal to 0 चार्ज इज 0, क्योंकि इनिशियली कोई कैपेसिटर पे चार्ज है नहीं, तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। सो चार्ज का फंक्शन आ गया q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो i इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये करंट है हमारा, ठीक है। नाउ अब हम क्या निकालना चाहते हैं, यहाँ से निकालना चाहते हैं क्यू नॉट का वैल्यू। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच जो इससे करंट पास हो रहा होगा वो वही है जो इंडक्टर L1 से पास कर रहा है, E बाई आर, ये इससे पास कर रहा होगा, बिकॉज t इज इक्वल टू 0 पे L2 इंडक्टर इज ए ओपन सर्किट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, है कि नहीं, एट t इज इक्वल टू 0। सो जो करंट L1 में है जो चेंज नहीं कर रहा होगा मोमेंटरली, वो कैपेसिटर से पास कर रहा होगा। सो कैपेसिटर से जो करंट है t इज इक्वल टू 0 पे, वो हमें E बाई आर करने हैं। तो एट t इज इक्वल टू 0 cos 0 इज 1, राइट, तो करंट कितना हो गया क्यू नॉट ओमेगा। सो क्यू नॉट ओमेगा इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 का करंट E बाई आर, तो यहाँ से क्यू नॉट हमने निकाल दिया, ये हमारा आंसर हो गया, यही मैक्सिमम चार्ज है, क्यू नॉट इज मैक्सिमम चार्ज, राइट। अब इसके बाद हमें निकालना है करंट थ्रू, मैक्सिमम करंट थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर से मैक्सिमम करंट भी निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन पे चलते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे माइनस L2 di2 बाई dt इज इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू हमने निकाला है, साइनोसॉइडल फंक्शन है, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे रख के इंटीग्रेट कर लेते हैं, है ना। तो देखो माइनस L2 di2 बाई dt ये इज इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू के जगह पे क्यू नॉट साइन ओमेगा टी बाई सी। अब इसी को इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, इंडेफिनिट इंटीग्रल दिखाया हमने, तो I2 इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई L2 सी ओमेगा, माइनस साइन ले लो या नहीं भी ले सकते हो, ठीक है, क्यू नॉट ये L2 इधर आ गया तो क्यू नॉट बाई L2 सी एंड साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ये आ गया, प्लस साथ में कांस्टेंट इंटीग्रेशन का हमने के लिया हुआ है, जो इधर लिमिट रख करके खत्म हो जाता है या बाद में वैल्यूज रख दो इसमें। तो ये हमारा I2 टाइम का फंक्शन आ गया। I2 क्या है, करंट थ्रू इंडक्टर L2 एट एनी टाइम t। नाउ अब इसमें k निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, तो एट t इज इक्वल टू 0, इससे तो कोई करंट ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अचानक से करंट चेंज नहीं हो सकता। तो एट t इज इक्वल टू 0, I2 इज इक्वल टू 0, सो इसमें I2 का वैल्यू 0 रखेंगे, cos 0 इज 1, तो k का वैल्यू आ गया क्यू नॉट बाई L2 सी ओमेगा, यहाँ से इस इक्वेशन से एट t इज इक्वल टू 0 cos 0 1 एंड I2 का वैल्यू 0 रखना है, तो k यहाँ से आ गया दिस क्यू नॉट बाई L2 सी ओमेगा, राइट। नाउ अब ये k का वैल्यू इसमें रख करके हम I2 लिख लेते हैं फंक्शन, तो I2 आ रहा है क्यू नॉट बाई L2 सी ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ये करंट है इंडक्टर L2 से एट एनी टाइम t, राइट। बट क्वेश्चन में पूछा हुआ इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियसली कॉस ओमेगा टी, जब -1 होगा उस टाइम पे मैक्सिमम होगा ये। सो -1 रखने का मतलब 1 माइनस -1 ये 2 हो गया, सो 2 क्यू नॉट बाई L2 सी ओमेगा इज द मैक्सिमम करंट, दिस इज द आंसर। अब इसमें क्यू नॉट और ओमेगा का वैल्यू रखना है, तो हम क्यू नॉट का वैल्यू नहीं रख के ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि क्यू नॉट ओमेगा का वैल्यू हमने निकाला है, यहाँ पे देख लो, क्यू नॉट ओमेगा इज ई बाई आर, है ना, तो हम ओमेगा मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा। सो ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू नॉट ओमेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सो 2 क्यू नॉट ओमेगा डिवाइडेड बाई L2 सी ओमेगा स्क्वायर। क्यू नॉट ओमेगा की जगह पे रख लेते हैं, क्यू नॉट ओमेगा की जगह पे क्या रखना है हमें, ई बाई आर, क्यू नॉट ओमेगा की जगह पे ई बाई आर एंड ओमेगा स्क्वायर यहाँ से L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1 L2 इंटू सी, ये। now इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो आंसर गिवन है, राइट।